नमस्कार साथियों 69 भर्ती के तमाम जो अभ्यर्थी हैं भैया लखनऊ में जाके विधानसभा भवन का घेराव कर डाला। पुलिस वालों से धक्का मुक्की हुई। पुलिस वालों ने दोस्तों रेल दिया सभी को और जो पकड़ में आए उनको पकड़ के भाई साहब पुलिस वाली गाड़ी में डाल दिया। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये 69 वाले चाहते क्या हैं। 69,000 वाले आखिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या बात हो गई भैया इनको ये सब करना पड़ रहा है। हमारा युवा सड़कों पर है, आखिर क्या बात है साथियों, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे सामने 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात है दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती कब पूरी होगी। दूसरी बड़ी बात है विधान भवन के सामने प्रदर्शन। और तीसरी बड़ी बात है दोस्तों कार्यवाहक प्रधानाचार्य को मिलेगा समान वेतन, यानी रेगुलर प्रधानाचार्य का वेतन मिलेगा दोस्तों। कार्यवाहक इंचार्ज प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को रेगुलर प्रिंसिपल का वेतन मिलेगा, लेकिन बेसिक के इंचार्ज हेड का वेतन कम मिलेगा। जी हाँ साथियों, ये है अंतर, ये अंतर किया जा रहा है। वो प्रधानाचार्य है भैया बड़े इंटर कॉलेज के और जे मास्टर कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं, तो इनकी ज़्यादा वैल्यूएशन है, इनकी ज़्यादा वैल्यूएशन। अब ये बताओ आप अपना बच्चा पढ़ाओगे तो सीधे इंटर में एडमिशन होएगा, हाई स्कूल में होएगा या इंटर में होएगा, या कक्षा 1 में पहले एडमिशन लिया जाएगा उसका, उसकी नींव मजबूत होगी या डायरेक्ट इंटर में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नींव की मजबूत कौन कर रहा है, नींव को वो कर रहे हैं बेसिक के टीचर। बेसिक के टीचर हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, बच्चों की नींव मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तमाम टीचर्स हैं जो इंचार्ज का कार्य देख रहे हैं सालों साल तक, लेकिन उसको वेतन इंचार्ज का क्या सहायक अध्यापक का मिल रहा है, उनको हेड का वेतन ही नहीं दे रही है सरकार। लेकिन अब नए नए तिड़कम बिगाड़ दिए जिससे साथियों मिलना ही सब कुछ खत्म। लेकिन यहाँ पर प्रधानाचार्य को तो दोस्तों वेतन देने के लिए राजी हो गए। ये अंतर दिखाया जाता है कि तुम देख लो अपनी नौकरी और उनकी नौकरी देख लो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, देखिएगा 69 शिक्षक भर्ती कब होगी, देखिएगा मामला है दोस्तों ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं और बुधवार को इन्होंने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है, क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कोई ठोस पैरवी न करने से इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मतलब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कुछ दिया ही नहीं गया है। जो भी सरकार अपनी तरफ से कुछ तो करे, लेकिन दोस्तों पैरवी ढुलमुल तरीके से हो रही है, जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तो डेट पे डेट दे रही है। अब दोस्तों ये क्या 69 जो भर्ती प्रक्रिया वो एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अभी कोई इलेक्शन तो आसपास है नहीं है, तो भैया पूरी कैसे होगी। जब तक कोई इलेक्शन आसपास ना होंगे तब तक भैया कोई भर्ती पूरी नहीं होगी, ना ही कोई नई भर्ती होगी। और जैसे इलेक्शन होंगे वैसी भर्तियां चालू, वैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो साथियों सबसे बड़ी बात है 69 शिक्षक भर्ती, यहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस उन्हें जबरन इको गार्डन ले गई। देखिएगा एक न्यूज़ देखिएगा, सुबह लगभग 10:30 बजे काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा के सामने पहुंचे। यहाँ पे न्याय देने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और अभ्यर्थियों से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस एक एक अभ्यर्थी को जबरन उठाकर इको गार्डन ले गई। अभ्यर्थियों ने कहा दिन भर अपना धरना जारी रखा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता व सुशील कश्यप ने कहा कि इस मामले के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल ही नहीं की जा रही है। तो भैया इनको बताओ, ये नेता नए नए बन रहे हैं, अभी कुछ इलेक्शन है, कुछ होगा बताओ भैया, सरकार कुछ करेगी। हर कोई सरकार सोच के चलती हमें कुछ फ़ायदा पहुँचे, और जब इलेक्शन ही नहीं है तब तक ऐसे ही टलता रहेगा। तो साथियों यहाँ पर भरी गर्मी में बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। और वैसे भी इनको हर कोई जानता है भैया नौकरी आज के समय गॉड गिफ्टेड होती है, जिसको भैया भगवान का आशीर्वाद है उन्हीं को मिलती है। तो ऐसे में ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद है दोस्तों मेहनत तो सफल होगी। कोशिश करने वालों की कभी हारी नहीं होती है। तो यहाँ पर और देखिए क्या है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से डेट नहीं लग रही है। इसकी पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में हुई थी।
उसके बाद से लगातार तारीख पे तारीख, 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 तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी। और ये कब ओवर एज हो जाएगी, कब बुढ़े हो जाएंगे, और हो सकता है किसी के साथ ट्रेजेडी भी हो जाए। तो साथियों यहाँ पर तारीख पे तारीख 2024 का मामला है, 2026 आ गई तो तारीख पे तारीख मिल रही है। अभ्यर्थी विजय यादव पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने बताया कि लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने 13/2024 को शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द करके प्रदेश सरकार को इसकी सूची 3 महीने के अंदर मूल चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था, किंतु इस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैटर है आरक्षित वर्ग का है दोस्तों, अब इसमें कुछ ना कुछ तो सरकार को निकालना पड़ेगा। अब चूँकि 69,000 भर्ती भी हो चुकी है, अब जो भी कुछ रहा हो उस समय नियमों का क्या किया क्या नहीं किया, किस तरीके से नियम बनाए, वो भैया अधिकारी जाने, सरकार जाने। फिलहाल साथियों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, और उम्मीद है दोस्तों भगवान ऊपर वाला इनकी सुने। मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन है कि इनकी बातें देखें, इनकी सुने, तो बेचारों को नौकरी मिल जाए। और वैसे ही मुख्यमंत्री जी योगी जी काफ़ी बड़े दिल के हैं, तो उम्मीद है वो कुछ ना कुछ इन लोगों के बारे में सोचेंगे। चलेगा दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। नियमित कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को, इंचार्ज प्रिंसिपल को अब रेगुलर प्रिंसिपल का वेतन मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी को मास्टर मरो जा रहा, 10-10 साल से बेचारे इंचार्ज को काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन ना का प्रमोशन ही ना हो रहा उन्हें, वेतन तो छोड़ दो। अच्छा आप बताओ, आपको कितना साल हो गया इंचार्ज हेड का कार्य करते करते, मुझे सही से बताओ कमेंट सेक्शन में, कितना साल होएगा। और साथियों जे सारो पैसा सरकार बचा रही है, सारों को सारा प्रमोशन होने नहीं। 150 पे भैया एक हेड चाहिए, बच्चे ही ना 150, तो कहाँ होगा प्रमोशन। और जूनियर में तो भैया जो प्राइमरी के हेड थे वे जूनियर के सहायक बनाए थे, अब ना जूनियर में प्रमोशन, तो प्रमोशन तो मई के मई रुक गए। और 8th पे कमीशन में मांग करी जा रही है कि एक जीवन काल में जब तक उसकी नौकरी है 32 साल की 5 प्रमोशन होने चाहिए। और यहाँ तो एक ना हो रहा लोगों को, 5 की तो बात बहुत बड़ी दूर है। और यहाँ ये भाई साहब, ये प्रिंसिपल साहब, ये इंटर कॉलेज के हैं लेक्चरार, तो इनको भैया कह दे इनको तो इनको पैसा दो पूरा, ये पूरा काम कर रहे हैं। और ये प्राइमरी को मास्टर मत जाए काम करते करते ना भैया, तो जी बेहतर मिलेगा। इंचार्ज को कछू ना कछू तिकड़म बिगड़ा के सरकार कछू ना कछू कर ही देते हैं ना। अब तुम्हें करने पड़ेगा ये काम भैया, पैसा हम एक ना देंगे, बस फ्री में काम करो जैसे करते आ रहे हो, बोलियो कोई ना है, वरना और काम के ऊपर काम लाद हो जाएगा। तो साथियों देखिएगा मैटर, देखिएगा एडेड अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जल्दी नियमित प्रधानाचार्यों के समान वेतन पाने लगेंगे। शासन के कड़ी रुख के बाद मंडल स्तर पर इसके लिए आदेश जारी होने शुरू हो गए। बताइएगा, शासन कह रहा है, पहल कर रहा है, शासन कह रहा है नहीं इनको हम देंगे। और यहाँ मंगलवार को आजमगढ़ मंडल में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अपने मंडल के जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिले के एडेड स्कूल प्रबंधनों से तत्काल प्रस्ताव मांगने के निर्देश दिए हैं। तो भैया यहाँ पर तो काम हो रहा है, और जब बेसिक की बारी आता है तो पैसा ही ना है, पैसा ही ना है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आपको कितने साल हो गए इंचार्ज हेड का कार्य देखते देखते, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।